अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 7 कुछ ऐसे खाने हैं कि जिनको जब आप खाते हैं तो आपका जो जिगर है उसकी सेहत मिलती है, उसकी सोजिश कम होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन कम होती है, वो डिटॉक्सिफाई होता है। क्योंकि हमारा जिगर और गुर्दे दो ऐसे ऑर्गन हैं जो अक्सर फाजल मादों को या टॉक्सिक एलिमेंट्स को हमारे जिस्म से निकालते हैं। लेकिन इस अमल के दौरान क्योंकि कुछ चीज़ें उनके अंदर भी नुकसान पहुँचाने वाली जमा हो सकती हैं, तो कुछ ऐसे खानों की बात करना ज़रूरी है कि जिनको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपका जिगर साफ़ रहता है। उनमें से जो पहली चीज़ है उसको हम कहते हैं कुछ ऐसी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ कि जिनको अगर आप सलाद में इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो फ़ायदा ज़्यादा देंगी। अगर आप उनको ज़्यादा पका के इस्तेमाल करेंगे तो इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। वो कौन कौन सी है उसमें शामिल है, एक तो होती है कि बंद गोभी, और एक होती है फूल गोभी, एक है पालक, एक है शलजम, मूली और ब्रोकली। ये वो चीज़ें हैं कि जिनको अगर आप सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपका जिगर जो है वो साफ़ रहता है। अब एक चीज़ होती है जिसको हम स्प्राउट्स कहते हैं। स्प्राउट्स क्या होते हैं कि चाहे तो वो दालें हों मुख्तलिफ़ किस्म की, या चना वगैरह जो है, इसको आप उगाते हैं, इसके बीज में से जो कोंपलें निकलती हैं और अभी ये इब्तदाई स्टेज पे होता है, तो उस वक्त आप इसको इस्तेमाल करते हैं। आप इसको सैलड बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाउल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बड़ा जो खाने वाला चम्मच है वो भी आप रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्प्राउट्स के इस्तेमाल का ये फ़ायदा होता है कि जिस स्टेज पे हम इनको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपके जिगर की जो सफाई है, आपके जिगर को जो डिटॉक्सिफाई करना है, उसमें स्प्राउट का बहुत अहम किरदार है। अब अगर आप रोज़ाना चुकंदर का जो है, जिसको हम बीट रूट कहते हैं अंग्रेज़ी में, तो उसका एक गिलास जो है वो जूस पी लें, या आप उसको सलाद में इस्तेमाल कर लें, या हल्की पकी हुई जो सब्ज़ी होती है उसमें इस्तेमाल कर लें, तो बीट रूट या चुकंदर के अंदर वो तमाम अज्जा शामिल हैं कि जो आपके जिगर में से जो फाजल मादे होते हैं, जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, उनको साफ़ करते हैं। तो जिगर की सेहत के लिए आप अक्सर देखेंगे कि जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं वो आपको ये तजवीज़ देते हुए नज़र आते हैं कि अगर आपके जिगर के मुख्तलिफ मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप बाकी चीज़ों के साथ साथ जो चुकंदर या बीट रूट है उसको इन मुख्तलिफ हालतों में ज़रूर इस्तेमाल करें जिनका मैंने जिक्र किया। और काम जो आप कर सकते हैं कि जो गार्लिक या लहसुन, उसकी दो आप क्लव्स लें, उनको इसका छिलका ज़ाहिर है आप उतार देंगे, उसके बाद आप, और ये आपने सुबह सुबह करना है, छोटे छोटे पीसेज में काट दें, इसको 10 से 15 मिनट के लिए पड़ा रहने दें और उसके बाद आप इसको आराम से खा लें। गार्लिक जो होता है इसके अंदर ना सिर्फ ये कि एलिसन मौजूद है, एक कंपाउंड है, बल्कि इसके अंदर सेलेनियम भी मौजूद होता है। सबको पता है कि आपके दिल की सेहत के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, शुगर के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन कम लोगों को पता है कि यही जो कंपाउंड्स होते हैं लहसुन के अंदर, ये फ़ायदा देते हैं बहुत ज़्यादा आपके जिगर की सफाई के लिए। तो वो लोग जो अपने जिगर के मुख्तलिफ मसाइल के हाथों परेशान हों, अगर वो लहसुन का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से गार्लिक का इस्तेमाल करेंगे, तो उनको अपने जिगर की सफाई में बहुत मदद मिलेगी। जिगर के ऊपर दबाव पड़ता है वो मोटापा का पड़ता है, वो जब हम खाने खाते हैं बाहर से, उन चीज़ों के अंदर ज़ाहिर केमिकल्स मौजूद होते हैं, उसका पड़ता है, गर्दो गुबार का पड़ता है। अगर लोग सिगरेट पीते हैं, क्योंकि सिगरेट पीने वाला और उसके साथ बैठने वाला दोनों के ऊपर जिस्म का जो दबाव होता है वो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स की वजह से होता है, जिसके फिर असरात हमें जिगर पे भी नज़र आते हैं। तो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स जो है उनका तोड़ होता है एंटीऑक्सीडेंट, और दुनिया में जो बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं उनमें से एक जो है वो विटामिन सी है। तो विटामिन सी एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो बाकी कुछ और चीज़ों के अलावा लेमन के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद है। अब क्योंकि आगे गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो बहुत ज़्यादा लोग पानी पीने की तरफ तवज्जो देते हैं, तो अगर वो नींबू पानी पीते हैं, लेमन वाटर पीते हैं, तो नींबू के अंदर जो विटामिन सी होता है वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे जब काम करते हुए इन फ्री रेडिकल्स को पकड़ता है, इनके असरात को ख़त्म करता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है कि जिगर जो नुकसान उठा रहा होता है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल की वजह से, उसके जो बुरे असरात का सामना कर रहा होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो अपने जिगर के सेहत के लिए, उसको साफ़ रखने के लिए, उसको जहरीले मादों से पाक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लेमन का बाकायदा इस्तेमाल। अगर आप चाहते हैं कि 30 दिन के अंदर यानी 1 महीने के अंदर आपको आपके जिगर की जो सफाई है, डिटॉक्सिफिकेशन या मुज़र या जो ख़तरनाक मादे हैं उनसे आप पाक करना चाहते हैं, तो आप पपाया या पपीता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त पपाया या पपीता पाकिस्तान में मार्केट्स में बहुत ज़्यादा मिलता है। आप इसको एक फल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, सब्ज़ी के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, सैलड के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका भी फ़ायदा है। लेकिन जो इसके बीज होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि जिगर की सेहत के लिए वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो अपने जिगर की सेहत के लिए, उसको साफ़ रखने के लिए जो आप चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तो पपीता या पपाया उसमें बहुत अहम चीज़। अब 7वीं या सबसे आखिरी चीज़ की बात करें कि जो आपकी जिगर को साफ़ करने के लिए ज़रूरी है, तो वो है अदरक या जिंजर।
क्योंकि जो जिगर होता है वो आपकी आंतों का हिस्सा है। इसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम कहते हैं। इसको हम कहते हैं कि वो निज़ाम आपके जिस्म का जो आपके खाने पीने और उसके इंहज़ाम यानी हज़म होने से मुताल्लिक है, तो ये उसका हिस्सा है। और शायद ही कोई ऐसी आंतों की बीमारी हो या आंतों के मसले को ठीक करने का हल हो कि जिसमें हम अदरक या जिंजर की बात ना करें। पानी को बॉयल करें, एक कप पानी को, और उसमें थोड़ा सा जो काट के आप जिंजर डाल दें, अदरक डाल दें, और उस पानी को अगर आप पीना शुरू कर दें तो आप जहन में रखें कि अदरक के अंदर जिंजरोल होता है, जिंजरोन होता है, इसके अंदर सैलिसाइलेट होता है और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपके बाकी जो फ़ायदे तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन आपके जिगर की सफाई में या जिगर की सेहत के लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसको बनाना, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, लेकिन इसके सेहत के आपको बेतहाशा फ़ायदे मिलते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उनसे बात करके इसको भी इस्तेमाल करें तो ये भी आपके जिगर के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। दोस्तों, ये थी वो 7 चीज़ें जो आपके जिगर को साफ़ रखने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। आपको पता है इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।